सेक्टर सेवा क्षेत्र है। अब तुम्हें कुछ भी करना हो, कंप्यूटर रिलेटेड कुछ भी काम करोगे, तुम्हें भविष्य में पक्का काम आएगा। तुम खाली घूम ही नहीं सकते। यहाँ तो देखो, तुम रोजगार भी कमाना सीख सको। प्राथमिक क्षेत्र के बिना काम नहीं चल सकता। तुम कृषि क्षेत्र में भी ऐसा काम कर सको, ऐसा काम करोगे, क्योंकि अगर योग क्षेत्र सर्वाइव करेगा, इस सब क्षेत्र सर्वाइव करेगा। जब लोग कृषि में काम नहीं करने के ना, ये बता दो मुझे, तीसरे क्षेत्र वाले तीसरे क्षेत्र वाले क्या करेंगे? समझ में बात है? एक व्यक्ति के सामने फैल, जिसके घर में 10 भैंस है ना, नौकरी वाला उसके सामने कभी नहीं टिक सकता, पूरी जिंदगी में टिक सकता। दूध जोड़ लो, देखो साहब, एक भैंस 10 लीटर दूध देगा। कितना? प्राथमिक क्षेत्र देख लो, 10 लीटर दूध मान मिनिमम है। हो हरियाणा वाली भैंस लेकर आओ, 10 लीटर दूध देगी। तुम लोग ध्यान लगाएगा, 10 लीटर दूध देगी एक भैंस, 10 लीटर। और शहर में 1 लीटर का दूध का मूल्य में तुम्हें 150 रुपए दिला दूंगा। शहर में खुद जाकर बेच खाओ, और 150 रुपए के आसपास उसका लीटर होगा। गुणा करिए करिए, कितने बैठा इसकी? 15 कितना बैठा? 1500। एक दिन में 1500 का दूध कर दिया उसने। 10 लीटर दूध है, सही बात है। 10 लीटर दूध 1500 रुपए का दूध कर दिया उसने एक दिन में। और 30 की 30 तो गुणा कर दो, एक भैंस का 30 तो गुणा करो, कितना बैठा का बताओ? 3 पंजे 15, कितना बैठा का बताओ? 15 3 45, 45,000 का दूध होगा। 45,000 सरकारी नौकरी वाला फैल होगा, एक भैंस ने कमाल कर दिया। ऐसे ऐसे 10 भैंस जोड़ लो, 10 तो गुणा करो 45, 45 गुणा करो 10 तो 10 गुणा करो, कितना बैठा का? 4,50,000 एक महीने में। 10 भैंस जोड़ लो, 4,50,000 बता दो कौन सी नौकरी मिल रहे हो? राष्ट्रपति की तनख्वाह, IAS की तनख्वाह 1,30,000 दी है। 1 लाख भी तनख्वाह नहीं होती IAS की। ये 4,50,000 10 भैंस बांध लो, मालिक बन का बैठा का। दिक्कत क्या है? दिक्कत पता क्या है? भारत के लोग काम नहीं करना चाहते, निकम्मे हो गए, करने वालों की कमी। इन्हें VIP पण चाहिए, इन्हें हाथ में फोन चाहिए, और पढ़कर रात दिन संडराना। सरकारी नौकरी में का काम नहीं करना पड़ता, वहां भी काम करना पड़ा, बस सामाजिक मानसिकता के हिसाब से हम काम करो। यो भैंस का साहब, ठीक। तो मैंने भैंस का बताया, छोटा सा काम बताया, तो प्राथमिक क्षेत्र में कितना रोजगार मिल सके। सही बात तो यार, इस पर सरकार भी काम नहीं करती, और दूसरा अभी से बढ़ावा नहीं देते। अब हम कहेंगे 10 भैंस के लिए पैसा कहाँ से लाएंगे? यो बैंक सरकार ने लोन चला रखी, योजना चला रखी, और योजना चला रखी पशुधन के लिए। 10 लाख रुपए तक का, 50 लाख रुपए तक का लोन भी तुम फ्री में उठा सको। अगर तुम्हारे घर में एक महिला है ना, तो उस 50 लाख तक का लोन मिल सके। और जब शुरू के 2-3 महीने तक किस्त नहीं देनी, और 3-3 2-2 हज़ार रुपए की किस्त जाएगी केवल। जब तुम 10 भैंस बांध लोगे, क्या तुम महीने के 2-3 हज़ार रुपए दे सकते हो? सोच, मैंने कहा था नहीं समझ, इसमें रोजगार करना सिखा दूंगा तुम, अगर तुम्हें काम करना हो। और करना क्या है? अब 10 भैंसों की डेयरी खोल ली, 10 तक फिर 20 बन जाएगी, उनके भी तो लुहारे होंगे। अब जब 20 बन, रोजगार देखो कहां तक जाएगा। और एक व्यक्ति बता दो जिसे दूध की जरूरत नहीं है, चाहे वो पूरे दिन में कितना भी बड़ा मंत्री है, IAS अधिकारी क्यों नहीं बन गया, राष्ट्रपति क्यों नहीं बन गया, चाहे सुबह को सबको चाहिए, दूध भी सबको चाहिए, तो रोजगार कभी बंद ही नहीं हो सकता। दिक्कत, और तुम्हें क्या करना? 10 मजदूर छोड़ दो लाकर, अपने आप सैंसा की तरह ऐस की जिंदगी करते फिरो। किसी पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी खास बात है, किसी पढ़ाई की भी जरूरत नहीं है। अगस्त महीने में हिसाब जोड़ो। अब तुम कह रहे हैं 4,50,000, और 4,50,000 बताओ तुमने 2 लाख रुपए का भी अगर भैंसों पर घास वगैरह खर्च कर दिया, तो क्या फर्क पड़ रहा है इस पर? तब भी तो 2-2.5 लाख रुपए बच रहे। मिलेगा रोजगार। अब तो खाली नहीं फिरने के, एक और रोजगार बताता हूँ। सुन लो, ध्यान लगाकर, कुछ नहीं बचा ना, सुन लो ध्यान लगाकर। शहर में तो बेटे, शहर की बात बताओ, खास बात न्यू कह रहे 200 रुपए देने को तैयार हो, तुम कोई दूध ला के दो। इतना बुरा हाल है शहर में। ये तो नकली दूध बेच रहे हैं यहाँ से, जो यहाँ इस शहर में सबको नकली दूध मिल रहा है। इतना बुरा हाल है। दिल्ली में जाके बेचे तू शहर, एक तरफ एक गड्डी पूरी भर के बेच यहाँ दिल्ली में, अब प्योर दूध की बेच, फिर देखना 500 रुपये लीटर बिका दे रहा। इतना मीर आदमी ना, लोग उन्हें प्योरिटी चाहिए ना, शुद्धता चाहिए उन्हें। ये तो एक छोटा सा रोजगार बताया मैंने तुमको। अगर एक भैंस पालोगे 45,000 रुपए देगी, 15,000 का घास भी खिला दे तब भी उसमें तो 30,000 रुपए बच रहे। 15,000 का घास भी खिला दे तब भी 30,000 रुपए बच रहे। लेकिन क्यों? मुझे तो कंपनी जाना और 8,000 रुपए कमाने, बस वहां से जाकर 8 और 10, क्योंकि मुझे VIP बनना ना है। समझ में? सुबह से लेकर शाम तक जाएंगे, 12-12 घंटे टिक 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 टिक, वहां फिर हालत खराब हो जाएगा जाएंगे। और करना क्या? अपने घर के घर रहना, ना किसी की सुननी, ना देखनी, ना कुछ करना। रोजगार और पूरी जिंदगी ऐसी जिंदगी। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह हमारा माइंड नौकरी में सेट कर दिया जा। समझ बात है? दिक्कत यह कि हमारा माइंड नौकरी में सेट कर देगा। समझ आई बात? और सुनो, ध्यान लगाएगा। जो मछली का बीज हो ना, मछली का सामने मछली, ये मछली वाले कितना पैसा कमाओगे? सही बात है। जो मछली हो, एक छोटा सा प्लांट लो, कितनी जगह चाहिए होगी? 2 कमरे के आसपास की जगह ले लो, और 2 आसपास की इस तरह करके खड्डा कर लो, वहां से 4 फीट का खड्डा कर लो, और उसमें नीचे पानी बिछा लो, इसमें नीचे पन्नी बिछा लो, और इसे पानी से भर दो। कितना आसान है। 200-250 रुपए की तिरपाल आ गई, पन्नी ले आओ, उसे बिछा लो। ध्यान से सुनो अच्छे तरीके से। बिछाने के बाद और उसे खाली करके उस पानी से भर दो, और 150-200 रुपए का बीज आएगा, 200-300 रुपए के आसपास बीज आएगा, और उसमें ठग ला के डाल दो।
सही बात है। अब मुझे ना बताओ, और जिसमें डाल लोगे ना, कहते हैं इसमें भाई जी भर जाने, इसमें कई सौ पीस आ जा मछली के, कई सौ पीस। और जो 1 किलो मछली है ना, उसका दाम बताओ मुझे कितना। इस एरिया में तो खाते नहीं मछली, लेकिन मार्केट में जाऊंगा ना दूसरे, तो मछली की बहुत डिमांड है, आप तो ही बिक जा। तो 1 किलो मछली बताओ कितने की? 150 रुपये की मछली, 150 मान लो, 1 किलो मछली 150 रुपये की। अब जब इसके अंदर डाल लेंगे 250 रुपये का बीज डाल लेंगे, और ये ना केवल ये 3 या 4 महीने लेगा, 3 महीने या 4 महीने के आसपास लेगा, और 250 रुपये की मछली ये वो हमारे पास 3 या 4 महीने के आसपास लेगा। अगर इसमें 2500 मछली निकलेगी, कितनी? ये बहुत कम है, मैं बता रहा 4-5 हज़ार मछली लिख लो, इसमें 2500 मछली निकलेगी। 2500 तो गुणा करिएगा किसकी, 2500 तो गुणा करो उसकी, 15 पंजे 75 का 5 का, 15 दूनी 30, कितना बैठता का? 30 और 7, 3,75,000। 3 महीने में 3,75,000 रुपये, कुछ करना भी नहीं, शांति के साथ बीज डाल कर खड्डा बनाकर पूरी जिंदगी घूमता फिर। करना क्या है? कहिए 2 गड्ढों की जमीन चाहिए, बस 2 घरों के आसपास की जमीन, 4 फीट का खड्डा बनाकर। दिक्कत क्या है? लोगों को जानकारी नहीं है, तुम्हें जानकारी आज ही हो रही हो गया। और दूसरा क्या, अवेयर नहीं है। समझ, ये तो और रोजगार बताऊं, प्राथमिक क्षेत्र के रोजगार है, प्राथमिक क्षेत्र के, ये प्राथमिक क्षेत्र के रोजगार। और दूसरा जो बंदा डेयरी खोल लगा ना, डेयरी के साथ साथ घी की और दूध की दुकान वहीं खोल दे जाकर, तो उसका बिजनेस डबल हो जाओ तुरंत वहीं से, और कई सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। समझे, कई सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ठीक, ये प्राथमिक क्षेत्र हमारा काम नहीं कर रहा, काम कर रहा क्या है, लोगों का माइंड सेट बदल रहा है। उसे चाहिए नौकरी, और नौकरी क्यों चाहिए? नौकरी इसलिए चाहिए सामाजिक सम्मान बढ़े, उसका समाज में उसकी इज्जत बढ़े। इसमें टाइम ही बता दो, चल तेरी आरती उतार। और बताऊं, सुन लो, और सुन लो ध्यान लगाएगा, सुन लो। जो होटल वाले, सुनो ध्यान लगाएगा, कितना पैसा कमाओ होटल वाले सुनो कितना पैसा कमाओ ध्यान से, अच्छे तरीके से। मान लो तुमने तो ढाबा खोल दिया तुमने, समझ एक बात है, ठेली भी लगा रखी, जो मोमो वाले में कितना पैसा कमाओ। धनौरी में एक मोमो वाला खड़ा हो, आज उसका हिसाब जोड़ोगे। अब उसका एक प्लेट कितने की मिनिमम? 20 रुपए की, 20 रुपए की में 4 8 अब 20 रुपए की प्लेट, एक प्लेट 20 रुपए की। अब कोई 10 नहीं ले, 4 मोमो नहीं पसंद करता, 8 पसंद करो, सीधा 4 मोमो मन ही नहीं भरता, 4 खाकर मुंह खट्टा ही करना। एक दिन में कितने प्लेट बेच देता होगा अंदर, तो तुम बता कितने प्लेट बेचता होगा? 100, 150, 200, ज्यादा मान कर रखियो। हड़के हमने लिया सर, 3 बजे आ गए और रात के 10 बजे हटा वहां, तो 9-10 बजे 12 बजे दिन में, तो अंदाजा लगा लो मोटे 300 या 400 के आसपास प्लेट बिकती होगी मिनिमम। मान लो 300-400 प्लेट, मैंने पूछा भी तो कितनी प्लेट, 300-400 आराम से निकल जा। मैं मान रहा हूँ 300 के आसपास प्लेट, कितनी? 300, कुछ नहीं करता, एक मोमो नहीं, 300, 3 दूनी कितना बैठा का? 6, एक दिन के 6,000, 6,000, और एक दिन के 6,000, एक दिन के केवल प्लेट लगा के मोमो बेच रहा है और कुछ नहीं कर रहा। उसके बाद क्या करना, गुणा कर दो इसकी 30 तो गुणा कर दो, 3 छंग 18, 1,80,000। मैं तो केवल मोमो के जोड़े हैं, और कम से कम जोड़े 1,80,000। नौकरी वाला कहां बेच रहा है उसके सामने? अब कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं है। दिक्कत क्या है? करने वालों की कमी। एक मजदूर छोड़ दो और दूसरा एक बनाने वाला छोड़ दो, और वही टेस्ट ले आओ, थोड़ा दुकान को और बड़ी कर लो, सही बात है, थोड़ा प्रचार और कर दो, तो नौकरी की कमी नहीं है। नौकरी तो सबसे लास्ट में जाएगी, और पूरी जिंदगी ऐसे करोगे। बिजनेस बताया मैं ना, तुम कादा नहीं पैसा कमाना सिखाऊंगा इसमें, सही बात है। ये तो तरीका होगा। ऐसे कुछ लोग कहते होंगे ऐसे, जी मोमो की ठेली पर खड़ा होना अच्छा नहीं लगता। सही, कौन चाहता मोमो की ठेली पर खड़ा हो? लेकिन रोजगार मैंने बता दिया, काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता।